नमस्कार दोस्तों। एक हमारे सहपाठी हैं अनूप यादव जी। इन्होंने हमको एक पोस्ट भेजा है और वो भी पोस्ट उनको किसी और ने भेजा है, उनको टैग करके उनको जलाने के लिए। तो उन्होंने हमारे पास भेजा। उन्होंने बोला भाई देखो ये क्या है सब। तो मैं देखा उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो है अयोध्या की हार का जश्न मना रहे हैं और उसमें ये लिखा है कि जो लोग अयोध्या की हार का जश्न मना रहे हैं उन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण जब हुआ तब किसी ने बधाई का पोस्ट फेसबुक पर नहीं डाला, और अब जब अयोध्या हार गई है, अयोध्या की सीट हार गए हैं भाजपा वाले, तब पोस्ट डाल रहे हैं। तो उन भाई साहब को मैं बता दूं कि आप जाके मेरा, पहली बात तो ये है कि आप मेरा फेसबुक अकाउंट है चेक करें या फिर कुछ भी चेक करें। मैं इन सब मसलों में पड़ता नहीं हूँ, पहली बार जो है मैंने आया हूँ, क्योंकि हर चीज़ की अति होती है। कहते हैं ना भाई साहब, सुन लीजिए आप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो मोदी जी की अति बहुत ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने जनता के साथ वो दुर्व्यवहार किया, वो अन्याय किया जिसका बदला जनता ने स्वयं लिया है। और आपको बता दें, हम मोदी जी अयोध्या से इसलिए हारे हैं क्योंकि वे साधु के भेष में पूर्णतया रावण का किरदार अदा करने का कार्य किया है। उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की भगवान श्री राम की। ये गलत है, अन्याय है, अनुचित है, ये शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आप भगवान शंकराचार्य से ऊपर नहीं हैं। आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म के स्टार प्रचारक नहीं हैं, समझ रहे हैं? शंकराचार्य से ऊपर ना मोदी जी हैं, ना अमित शाह, ना आप हैं। मैं व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, परंतु आप स्वयं को जो है धीरज बनाएं, क्योंकि ये फैसला जो है वो जनता का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के उन अत्याचारियों का नाश किया है। अगर कहा जाए तो उसी प्रकार से इन सभी अत्याचारियों का नाश होना तय है। अभी कुछ अत्याचारियों का नाश हुआ है, आगे चल कर के धीरे धीरे सभी अत्याचारियों का नाश होना निश्चित है। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं। हिंदुत्व जो है कभी ना खतरे में था, न खतरे में है, न खतरे में रहेगा। बात रही इन सब चीज़ों की, ये सब मुद्दे भटकाने वाली बातें हैं, आप इन सब बातों को भूल जाइए। मैं तो ये सिर्फ आपसे सवाल जवाब को पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बता दें कि सिलेंडर का दाम 2014 में कितना था और 2024 में कितना है, पेट्रोल का दाम 2014 में कितना था, 2024 में कितना है, खाद का दाम 2014 में कितना था, 2024 में कितना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आम जनमानस इसका उत्तर चाहता है। बात रही राशन की, तो ये राशन के बारे में जो आप बात करते हैं, तो ये बातें जो हैं आप भूल जाइए। एक कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई ये योजना थी, और आपका एक मैंने टैग देखा था, आपका मैंने जो पोस्ट देखा था कि आपने बोला था कि हाँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं और उन लोगों को कॉलोनियाँ मिली हैं, तो याद रखें कि हाँ, मतलब मान लीजिए लोकसभा में सरकार चली जाती है तो यूपी में योगी जी की सरकार रहेगी। आपने ऐसा बोला था। आप बताएं, योगी जी अपने घर से दे रहे हैं कॉलोनी, किसी को नहीं दे रहे हैं।
अगर आपने ज़मीनी स्तर पे इतना ही अच्छा कार्य किया होता, आपकी सरकार ने ज़मीनी स्तर पे इतना ही अच्छा कार्य किया होता, तो आज के समय में उसको मुँह की खानी ना पड़ती। माननीय कौशल किशोर जी जो थे उन्होंने लगभग जो है 70,000 वोट से हारे हैं। आर.के. चौधरी माननीय जी जीत गए हैं। क्यों जीत गए हैं? कौशल किशोर साहब ने काम नहीं किया है ज़मीन पर। अगर किया होता तो आज के समय में ये उनकी दशा ना होती। समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा स्वयं को धैर्य रखिए, क्योंकि आसमान में उड़ते हुए पंछी को किसी न किसी दिन नीचे आना पड़ता है, और नहीं आता है तो उसको तीर चला के पंख काट दिए जाते हैं। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा जो है भावुक मत होइए। जनता है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ऊपर आप नहीं हैं, संविधान है, संविधान से ऊपर आप नहीं हैं। आप बिना वजह किसी भी प्रकार के अनर्गल पर जो है प्रलाप ना कीजिए, किसी को परेशान ना कीजिए। आप जनता से ऊपर नहीं हैं। धन्यवाद।